हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ुबैर मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग एफआरपी टूल के बारे में। मतलब सैमसंग में एफआरपी के ऊपर कौन कौन से टूल आ चुके हैं या फिर डीलर्स के थ्रू कैसे करवाना होता है, और सबसे चीप हमें कौन सा पड़ता है, सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है और सबसे परफेक्ट कौन सा रहता है, और किस मोड में ये वर्क करता है और उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए सैमसंग एफआरपी के दो टूल हैं, जिसका नाम है सैम हब और दूसरा जो है वो है मैग्मा टूल। इन दोनों में से चीप कौन सा है, प्राइसिंग में कौन सा कम है और बेस्ट कौन सा है, मेरे हिसाब से इन दोनों का कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैग्मा टूल और सैम हब टूल से एफआरपी होते हैं, जो कि सैमसंग एमटीपी मोड में। एमटीपी मोड क्या होता है? एमटीपी मोड होता है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कि जब आप अपना सैमसंग का डिवाइस को रीसेट करते हो, तो रीसेट करने के बाद उसके अंदर सैमसंग का डिवाइस आप ऑन करते हो। ऑन करने पे जो स्क्रीन आती है, स्टार्ट की स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन जो होती है, जिसमें आपको एफआरपी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं एमटीपी मोड। मतलब आपको डिवाइस ऑन करके कनेक्ट करना होता है, कोई किसी भी डाउनलोड मोड में नहीं ले जाना होता। और एमटीपी मोड में कनेक्ट करने पे आपका जो एफआरपी है वो बाईपास हो पाता है। तो ये दो टूल हैं जो कि अभी एमटीपी मोड में एफआरपी बाईपास करते हैं। पहला टूल है सैम हब, दूसरा है मैग्मा टूल, और दोनों की प्राइसिंग कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तीसरा भी जो अदर सोर्स है वो है कि किसी डीलर के थ्रू करवाना। इस पर डिपेंडेंसी रहती है कि अगर दूसरा वाला आगे वाला बंदा जो आपका, जिससे आप सैमसंग एफआरपी करवाते हो, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट वही 50 रुपये, अलग अलग रेट बढ़ता घटता रहता है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन करवाते हो एफआरपी तो 50 रुपये, लेकिन कई डीलर इसको 100 रुपीज़ में भी, मतलब प्राइस अप और डाउन इस तरह से रहता है। ठीक है, तो आप ये मत मान के चलना कि मैंने 50 रुपये बोला है तो आपका 50 रुपये में ही सैमसंग एफआरपी होगा। तो यहाँ पे एमटीपी मोड में दो टूल हैं, जिसका नाम है सैम हब और दूसरा है मैग्मा टूल। अगर मैग्मा टूल की मैं बात करूँ तो मैग्मा टूल की प्राइसिंग क्या है और सैम हब की टूल की प्राइसिंग क्या है। तो देखिए ये दोनों ही एफआरपी अनलॉक करते हैं। इसमें आपको कोई भी कंट्री का एरर नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि आप अगर किसी डीलर के थ्रू करवाते हो, फ्लेक्सी हब के थ्रू, और कोई किसी में कंट्री एरर आ जाता है, मतलब कि अगर इंडिया से आउट फ़ोन होगा तो उसके अंदर कंट्री एरर आ जाएगा। लेकिन ये जो सैम हब और मैग्मा टूल है, दोनों में आपको कंट्री एरर का इशू नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों टूल का एक्टिवेशन कैसे करवाना पड़ता है और दोनों टूल का एफआरपी प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मैंने आपको सिंपल बताया, आपको अपना सैमसंग का डिवाइस ऑन करना है, ऑन करके डाटा केबल लगा देनी है, और उसके बाद आपको अपना जो एफआरपी है उसको बाईपास कर लेना है मैग्मा टूल के थ्रू या फिर सैम हब के टूल के थ्रू। सैम हब टूल का जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, उसमें आपको सैम हब में आप मिनिमम 3 क्रेडिट ले सकते हो। 3 क्रेडिट आपको एक एफआरपी अनलॉक करने में आपका 1 क्रेडिट यूज़ होगा। बाकी के अभी मैं सिर्फ एफआरपी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा इस टूल का वर्क कैसे होता है, दोनों टूल का डेमो करके दिखाऊंगा। और रही आपको ज़्यादा डिटेल में बात की आपको नेटवर्क अनलॉक कैसे करना है, बहुत सी बार जो आउट ऑफ कंट्री के डिवाइस होते हैं यहाँ पे, जिनमें सिम में रीजन एरर बताता है, उनको कैसे करना है वो मैं अभी आपको डिस्प्ले पे ले जाके दिखाऊंगा। तो सैम हब में आप मिनिमम 3 क्रेडिट ले सकते हो। 3 क्रेडिट, एक सैमसंग एफआरपी को अनलॉक करने में 1 क्रेडिट की कॉस्ट आती है, और 3 क्रेडिट आपको मिलेगा, मतलब 1 क्रेडिट आपको मिलेगा 74 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो उस हिसाब के आपके 3 क्रेडिट हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपके 3 क्रेडिट हो जाएंगे 222 रुपये के। और आपको 3 क्रेडिट मतलब आपको सैमसंग का 1 एफआरपी सैम हब के थ्रू आपकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो पड़ेगी 74 रुपीज़ की। यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की, और आप अपना एफआरपी अनलॉक कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो डीलर्स होते हैं जिनसे हम एफआरपी अनलॉक करवाते हैं, वो किसी और वर्क में बिज़ी होते हैं या फिर ऑनलाइन नहीं रहते, तो हमें वेट करना पड़ जाता है। लेकिन वो अगर वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं और आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो मुश्किल से आपको 5 या 10 सेकंड में ही आपका एफआरपी जो है वो बाईपास हो जाता है फ्लेक्सी हब के थ्रू। यहाँ पे बात करते हैं मैग्मा टूल की। मैग्मा टूल के अंदर आप 1 क्रेडिट के अंदर 2 एफआरपी कर सकते हो, और 1 क्रेडिट की उसकी कॉस्ट आती है 80 रुपये, मतलब कि 80 रुपये। अभी ये प्राइसिंग बढ़ेगी घटेगी इसका नहीं पता है, लेकिन अभी 80 रुपये है, बाद में 85 या नीचे भी कम भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है। 80 रुपीज़ में आप यहाँ पे 2 एफआरपी कर सकते हो। 1 क्रेडिट में आपको मैग्मा टूल देता है 2 एफआरपी अनलॉक करने के लिए। तो आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 1 एफआरपी की 40 रुपये की, सिर्फ 40 रुपये की। तो मैग्मा टूल की अगर हम प्राइस कैलकुलेशन करें सैम हब के साथ, तो सैम हब और मैग्मा टूल में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो एफआरपी की प्राइस कैलकुलेशन में जो बेस्ट है वो है मेरे हिसाब से मैग्मा टूल। मैग्मा टूल में आपको प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट जितने भी सैमसंग के डिवाइस हैं एमटीपी मोड में उनका एफआरपी बाईपास कर पाओगे। तो सैम हब टूल का भी आप यूज़ कर सकते हो और मैग्मा टूल का भी यूज़ कर सकते हो। बात करें यहाँ पे नेटवर्क अनलॉक की, तो नेटवर्क अनलॉक में भी आपको यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट अलग अलग डिवाइस के लिए देना पड़ सकता है। अगर नॉर्मली बात करूँ तो यहाँ पे $15 आपको $15 $7 डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नेटवर्क अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट चाहिए होगा, और वो क्रेडिट का आप यूज़ करके अपने डिवाइस का नेटवर्क अनलॉक कर सकते हो।
किसी दूसरी वीडियो में मैं आप इन दोनों टूल्स के डेमो दिखाऊंगा, ये दोनों टूल वर्क कैसे करते हैं। और बहुत ज़्यादा ईजी है, आप नेटवर्क अनलॉक के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है और सैमसंग FRP के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकंड थिंग की, तो यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने क्रेडिट ले लिया सैम हब का या फिर मैग्मा टूल का, अगर आपने क्रेडिट ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी FRP करोगे वो सारे टूल्स के थ्रू करोगे। नॉर्मली सैमसंग के जो FRP हैं वो डायरेक्टली विदाउट PC हैंड से भी बाईपास हो जाते हैं, तो पहले आपको वो ट्राई कर लेना है। किसी कारण अगर वो जो हाई मॉडल का है या फिर उसकी सिक्योरिटी हाई है और किसी कारण वो अनलॉक नहीं हो पाता है, तब जाके आपको मैग्मा टूल या फिर सैम हब टूल का यूज़ करना है। तो मैग्मा टूल की जो प्राइसिंग पड़ रही है आपको 40 रुपीज़ ईच डिवाइस पड़ रही है, और जो सैम हब की कॉस्टिंग पड़ रही है वो 80 रुपीज़ ईच डिवाइस की पड़ रही है। अगर 6-7 रुपये को कैलकुलेशन ना करते हुए मैं बात करूँ तो 80 रुपये एक डिवाइस सैम हब लेगा और 40 रुपीज़ जो लेगा वो लेगा मैग्मा टूल। इन दोनों का एक्टिवेशन कैसे करवाना है, ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट पे कॉल करके आप बात बता सकते हो कि आपको कौन से टूल का एक्टिवेशन करवाना है यहाँ पे। तो चलिए इन दोनों का इंटरफेस देख लेते हैं कि दोनों का इंटरफेस कैसा है और दोनों का लुक देखने में कैसा है, और डायरेक्टली आपको लॉगिन रजिस्टर वगैरह का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है। तो स्क्रीन पर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों का वर्क प्रोसेस और लुक वाइज में दोनों कैसे हैं। तो चलिए दोनों टूल को देख लेते हैं कि दोनों का इंटरफेस कैसा है और दोनों किस तरह से दिखते हैं, ठीक है, और दोनों का प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो अभी यहाँ पे है हमारे पे मैग्मा टूल, इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है अनलॉक टूल, ये है सैम हब की वेबसाइट और ये है मैग्मा टूल की वेबसाइट, ठीक है। ये दोनों magmatool.com और यहाँ पे है samhub.net, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैग्मा टूल की बात करूँ तो मैग्मा टूल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का नहीं दिखेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ना वीज़ा कार्ड चाहिए होगा, इंटरनेशनल आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसका क्रेडिट ले पाओगे। तो ऊपर दिए गए ज़ुबैर मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी आप क्रेडिट बाय कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो कॉस्टिंग है वो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिंपली मैग्मा टूल को ओपन करके दिखाऊंगा और मैग्मा टूल किस तरह से दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभी मैंने मैग्मा टूल जो भी कुछ है मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये टूल जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे 2 सेक्शन मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पे लॉगिन का। अगर आपको डायरेक्टली अगर आप पहली बार इस टूल का यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जिससे भी आप अपना एक्टिवेशन करवाओगे उसको आपको ईमेल आईडी देनी होगी, उसके बाद जो क्रेडिट है वो आपके में डाल दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखा चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको सिंपली लॉगिन कर देना है और जो आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी जो है मेरे में बैलेंस 0 है क्योंकि मैंने अभी कोई भी क्रेडिट नहीं ले रखा। और यहाँ पे आपको डिवाइस की कॉस्ट दिख जाएगी, मतलब कि एक FRP आपको मिलेगा 0.5 क्रेडिट, मतलब आपको 80 रुपीज़ में मिलेंगे। 80 रुपीज़ में आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। 1 क्रेडिट में आपके 2 मोबाइल होंगे तो आपको ईच डिवाइस पड़ेगा 0.5 क्रेडिट का। और INR में बात करूँ रुपीज़ में तो आपको पड़ेगा 40 रुपीज़ का एक FRP सैमसंग का, ठीक है। मैग्मा टूल का इंटरफेस ऐसा है, आप यहाँ से सीधा रीड इन्फॉर्मेशन पे रीड इन्फो कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली आप अनलॉक पे करोगे MTP मोड में, मतलब कि डिवाइस ऑन करके सैमसंग का डिवाइस ऑन करके कनेक्ट कर देना है और इस पे अनलॉक टैब पे क्लिक कर देना है और FRP जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन कई बार PDA एरर बता देता है, अगर आप डीलर से करवाते हो तो भी PDA एरर आ सकता है, अगर आप इस टूल से करते हो तो भी PDA एरर आ सकता है। PDA एरर अगर आता है तो आपको सिंपली अपना डिवाइस सबसे पहले फ्लैश करना होगा। अगर आपको नहीं पता है डिवाइस को किस तरह से फ्लैश करना है या आपको फ्लैशिंग में एरर आता है तो नीचे दिए गए वहाँ नीचे उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, या फिर ऊपर आपको आई बटन पे भी वीडियो दिख जाएगी। वो वीडियो वॉच करने के बाद आप कोई भी सैमसंग का डिवाइस फ्लैश करोगे किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा, मैंने बहुत डीप में बताया है। तो सिंपली ये यहाँ पे अनलॉक FRP का टैब मिल जाता है। बात करूँ सैम हब टूल की तो देखिए सैम हब टूल आपको जिप की फाइल में मिलेगा। सिंपली मैं इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर, ये रहा। दोनों में किसी में भी कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं है, डबल क्लिक करते ही ये दोनों टूल ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैम हब टूल भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी आपको 2 सेक्शन दिखते हैं, रजिस्टर और लॉगिन का। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इनकी वेबसाइट पे। लॉगिन के लिए आपको इस टूल के अंदर से लॉगिन करना होता है। इसमें एक ही टूल के अंदर तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, कंट्री अनलॉक का, रिपेयर IMEI का और FRP अनलॉक का। सिंपली आपको यहाँ पे रीड इन्फो का टैब मिल जाता है, यहाँ से आपकी जो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होगी वो रीड होगी और यहाँ से आपका FRP जो है अनलॉक होगा। सिंपली आपको अपना डिवाइस ऑन करके कनेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको FRP अनलॉक पे क्लिक कर देना है। सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए आपके PC में। और यहाँ पे मिल जाता है आपको कंट्री लॉक, मॉडम ADB और A@rail कमांड में। इसके लिए आपको *0808# डालना होता है। इसका कोड आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके अंदर आप मॉडम प्लस ADB को ऑन करना होता है। उसके बाद आप अपना कंट्री को है अनलॉक कर पाते हो। कंट्री अनलॉक का चार्ज आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कितना चार्ज लगेगा।
और कितना क्रेडिट जाएगा। इसकी क्रेडिट की कॉस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें आपका 80 रुपीज़ का पर डिवाइस पड़ता है, 74 रुपीज़ का ईच डिवाइस FRP अनलॉक के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रिपेयर IMEI का सेक्शन दिख जाता है। और इनकी जो वेबसाइट है ये रही सैम हब की। इसमें आपको रजिस्टर टैब पे आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देखिए 0 क्रेडिट है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ इसमें। तो अभी मैंने कोई भी क्रेडिट सैम हब का नहीं ले रखा है, मैग्मा टूल का भी नहीं ले रखा। और ये रहा मैग्मा टूल। मैग्मा टूल के अंदर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी सेक्शन नहीं दिखता, टूल के अंदर से आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मैग्मा टूल में आपको 3 वेरिएशन दिखते हैं और तीनों अलग हैं। मैग्मा एक तो मैग्मा नेटवर्क अनलॉक है, दूसरा है मैग्मा FRP अनलॉक और तीसरा जो है मैग्मा MSL टूल। ये तीनों आपको अलग अलग डाउनलोड करने पड़ेंगे। मैग्मा नेटवर्क अनलॉक मिलेगा, मैग्मा MSL और मैग्मा FRP। अगर आपको FRP अनलॉक करना है तो ये वाला टूल वर्क करेगा। तो देखिए दोनों का क्रेडिट लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है। या तो आप डायरेक्ट ही ZMT GSM वेबसाइट पे जाके भी क्रेडिट ले सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ZMT GSM में अभी ये लिस्ट नहीं करी गई है दोनों के क्रेडिट, लेकिन आपको ZMT GSM नीचे आपको वेबसाइट दिख रही होगी, तो ZMTGSM.com आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी जाके इन दोनों जितने भी दोनों के क्रेडिट हैं वो वहाँ पे आपको प्राइसिंग वगैरह दिख जाएगी। या उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मैग्मा टूल के अंदर तो आप डायरेक्ट ही इनकी वेबसाइट से जाके, अगर आप इंटरनेशनल कार्ड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल के क्रेडिट ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्रेडिट की कॉस्ट भी दिखाई गई है, जो कि है ऑलमोस्ट आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे $5 में। आप डॉलर यहाँ पे देख सकते हो, डॉलर का जो अभी रेट है वो क्या चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैम हब की, तो सैम हब के अंदर यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर की लिस्ट मिल जाती है। सिंपली आपको रीसेलर लिस्ट पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपकी कंट्री में कौन कौन रीसेलर हैं और कौन कौन ये वाला टूल का क्रेडिट आपको देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पंजाब में है, ये +91 जो नंबर है ये आपको शो करेगा कि ये जो डीलर्स हैं ये इंडिया के हैं, +91 और यहाँ पे मैं किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि अगर किसी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है इनसे डील करते में, या फिर आपकी प्राइसिंग वगैरह में कुछ मैटर हो जाता है, तो देखिए वैसे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद जो जेन्युइन सेलर्स होंगे उनके नंबर लिस्ट कर रखे होंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है प्राइसिंग के मैटर में, तो उसकी जिम्मेदारी जुबैर मोबाइल की नहीं होगी। जो भी अगर आप पेमेंट वगैरह करो इनको, तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेमेंट करना। तो यहाँ पे आपको सारे रीसेलर मिल जाएंगे, इंडिया का, पाकिस्तान का होगा तो +92 होगा कोड, और जो इंडिया का होगा वो +91 होगा। ठीक है, और मैग्मा टूल के अंदर अगर आपका इंटरनेशनल कार्ड है तो आप ले सकते हो। बाकी दोनों के क्रेडिट ZMTGSM.com पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कुछ ही दिन में। तो हो सकता है कि अभी लिस्ट कर दिए जाए इन दोनों के क्रेडिट ZMTGSM.com पे ये वीडियो बनाने के बाद। तो अगर मैं कोस्टिंग की बात करूं तो कौन सा बेस्ट है, तो मैग्मा टूल बेस्ट रहा उस हिसाब से कि इसमें आपकी कोस्टिंग जो है वो कम पड़ेगी। और FRP ऑलमोस्ट जितने भी मॉडल हैं, देखिए MTP का मतलब है MTP, कोई सा भी मॉडल हो सैमसंग का MTP मोड में कनेक्ट करना है और अनलॉक कर देना है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि वो मॉडल होगा और वो नहीं होगा, ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे, हाईएस्ट से लेके लो सिक्योरिटी तक ऑलमोस्ट सारे। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे पहली बार आए हो। और इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।